गौर से देखने पर इस फूल के अंदर त्रिशूल की आकृति नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे विष्णु भगवान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आले आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ फिर से एक रोचक विषय को लेकर। ब्रह्म कमल अपने खूबसूरत फूलों और गुणकारी शुभकारी गुणों के कारण हम सबके बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। आखिर इसे दुर्लभ क्यों कहा जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? असली ब्रह्म कमल कैसा होता है? इसे कैसे लगाएं? ये कब खिलता है? बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, असली ब्रह्म कमल कुछ इस तरह का होता है। उसकी लीव्स कुछ इस तरह की होती हैं, जो कि हिमालय क्षेत्रों उत्तराखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं। साल में एक बार सितंबर माह में ये खिलता है और जब ये खिलता है तो पूरी वादियां सफ़ेद चादर में ढक सी जाती हैं। कहते हैं इसे खिलते हुए देखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खिलने का समय रात 9 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का होता है। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हजारों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं। हमारे घरों में लगाए जाने वाले ब्रह्म कमल कुछ इस तरह के होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे जो हमने अपने घरों में लगाए हैं ब्रह्म कमल, क्या वो असली नहीं है? वो फलदायी शुभकारी नहीं होंगे? तो जी बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। वो भी ब्रह्म कमल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया भर में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है यह, और ये भी पूरा 100% शुभकारी फलदायी है। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये मेरे मायके की क्लिप है। वहाँ पे जब ब्रह्म कमल खिला था तब की क्लिप है ये, और ये सितंबर मंथ में रात को 8:30-9 के बीच में खिल गया था। और ये मेरी मम्मी जो इन फूलों के साथ में बहुत खुश नज़र आ रही है। और सेकंड क्लिप है मेरी सिस्टर के यहाँ का। मेरी सिस्टर नेपाल में रहती है और वहाँ पे ये खिला है अक्टूबर मंथ में और 9 बजे के बाद खिला है। दोनों क्लिप में इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो टाइम और मंथ को लेके जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करना चाह रही थी कि ये आपके क्षेत्रीय इलाके पर डिपेंड करता है कब खिलना है इसे। कहीं किसी मंथ खिलना, कहीं किसी मंथ खिलना, ये सब कुछ पर्यावरण की वजह से ही हुआ है। जबकि विंटर इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है। मेरे पास जो ब्रह्म कमल है उसे देखते हैं। ये मेरा 1 साल पुराना ब्रह्म कमल का पौधा है और देखिए अभी नवंबर मंथ है और इसमें न्यू शूट आ रही हैं। और ठंडियाँ इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है, लेकिन इसमें देखिए ढेर सारी नई नई लीव्स निकल रही हैं, नीचे से भी न्यू शूट्स निकल रही हैं। तो क्योंकि ये इसलिए है कि मेरा इलाका पड़ता है राजस्थान के पास में, बॉर्डर में, तो गर्म इलाका है, इसलिए ये अभी डोरमेंसी में नहीं गया है। इन प्लांट्स में पत्तियों से ही दूसरी पत्ती निकलती है और इसी प्रकार से बड़े होते जाते हैं। ये देखिए नया पत्ती निकल रहा है वहाँ से, और यहीं से ये फिर एक और दूसरी पत्ती बन जाएगी और मैच्योर होने के बाद उसमें से बड्स निकलेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसमें छोटे छोटे नन्हे से बर्ड्स भी निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये डोरमेंसी में जाने से पहले फूल दे देगा। बहुत ही छोटे होते हैं जो दिखते नहीं, और इनको बड़े सावधानी से देखना पड़ता है, वरना थोड़े से हिलाने से वो गिर जाते हैं। इनकी केयर की बात करें दोस्तों, तो इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। ये ऑलरेडी अपने लीव में पानी स्टोर करके रखता है, तो इनको पानी कम दे, लेकिन नम रहना चाहिए। और साल में आप इसको अच्छी सी मात्रा में खाद दें और 15-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। यदि आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो DAP के 2-4 दाने डाल सकते हैं। स्प्रिंग से इनकी फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बट मेरे यहाँ नवंबर में बर्ड्स दिख रही है। आई होप सो मुझे भी फूल मिल जाए तो मैं पक्का आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा ब्रह्म कमल, और देखिए मस्त ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है और बड़े प्यारे प्यारे
चमकदार इसकी लीव्स निकलते ही जा रहे हैं। इसके करते हैं प्रोपोगेशन की बात तो बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों ये और इसकी एक खूबी और ये दोस्तों, ये तभी ज़्यादा असरकारी और फलदायी होता है जब ये प्लांट कोई आपको गिफ्ट देता है। ये देखिए फिर नन्ही सी शूट निकली है। तो यदि आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे घर में लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि ज़रूर लगाइए। ये देखिए मैंने अलग से एक प्रोपोगेट किया है, एक लीव टूट गई थी तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था, तो ये भी चल पड़ी है बहुत अच्छी तरह से। अब बात करते हैं सनलाइट और इसके मिट्टी की। तो मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, बट रिच होना चाहिए, यानी कि इसमें अच्छी मात्रा में खाद होनी चाहिए। और पानी आप इसको जब तभी दें जब इसमें 1 इंच नीचे पानी सूख जाए और इसके बाद तब पानी दें। ठंडियों में डोरमेंसी में जाता है तो आप हफ्ते में 1 बार पानी दें और बाकी ऐसी छोड़ दें। स्प्रिंग सीज़न आते ही इसमें नई नई शूट्स आने लग जाएगी और आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में फ्लावरिंग हो ही जाएगा। और मैंने बता ही दिया है कि आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है इनके फूलों का खिलना। कई लोग इसके फूलों का प्रयोग टोटकों में भी करते हैं, लेकिन वो तभी लाभकारी होता है जब वो गिफ्टेड प्लांट हो। इनके बड्स कुछ इस तरह पत्तियों के सिरों से निकलते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। 10-12 दिन के अंदर ये पूरी तरह से खिल जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं ये फूल और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय हैं, उनको भी चढ़ाया जाता है। बड़े गौर से देखने पर इस फूल के अंदर त्रिशूल की आकृति नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे विष्णु भगवान अपनी सैया पे लेटे हुए हैं। अद्भुत। तो जी फ्रेंड, यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। यदि मैंने कुछ गलत जानकारी दी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आप लोगों को इसके अलावा और कोई जानकारी पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के किसी काम आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह का लाभ उठा सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगी। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये हमसे मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय बाय।